Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आज हम लोग आरएसी के सेकंड टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी खूबियां होती हैं। जैसे हमने पूरी क्लास में हमने देखा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम हमने अध्ययन किया था। इक्विलिब्रियम में क्या था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। हमने 3 टॉपिक को वहां पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम लोग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है, पहले थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ए माइक्रोस्कोपिक रीजन इन द यूनिवर्स, जहां पर हम छोटे छोटे पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, हीट एंड वर्क एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग का अध्ययन करते हैं। वहां हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 3 प्रकार सिस्टम है। एक क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा पात्र होता है वो पूरी तरह से ओपन होता है, मतलब जो सिस्टम का जो पोर्शन होता है वो पूरी तरह से ओपन होता है। जैसे हमारे पास 3 प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे हमने एक वॉल हमारी है, जो हमारी यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम, और ये जो इसका पोर्शन होगा वो आपका कहलाएगा क्या? बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री। और ये पोर्शन जो आपका होगा वो होगा क्या? सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। तो हमारी कोई भी चीज जो हीट होगी वो कन्वर्ट हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। हीट जो होगी वो हमारी कन्वर्ट हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। कभी कभी कुछ जो मैटर हमारे होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा मास जो होता है पूरी तरह से फिक्स होता है। पर अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें मास फिक्स रहता है, जिसमें मास वेरी करता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम होती है। तो इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन यहाँ पे करेंगे। जैसे हम लोग ने देखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंसेस क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हीट एंड वर्क में आल्सो क्रॉस ऑफ द बाउंड्री। कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो पहला पार्ट है ओपन सिस्टम, उसमें हमारा क्या कहते हैं, ये पोर्शन ओपन रहेगा और यहां पर सिस्टम रहेगा, यहां बाउंड्री रहेगा, सराउंडिंग होगी। तो हीट जो होती है वो हीट और मास, हीट या एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट या एनर्जी एंड मास बोथ आर ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। दिस इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती। ओपन सिस्टम में दोनों चीज जो रहती है वो क्या करती है? वेरी करती है। मास भी वेरी करेगा आपका, मास मतलब कि जो मास एंड मैटर है वो सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम वो आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम जितने भी होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ओपन सिस्टम। दूसरी बात हमारे पास क्या आता है? सिस्टम हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? यहां पर क्या होता है? फिक्स्ड मास होता है। जो मास की क्वांटिटी होती है वो यहां पर फिक्स होती है, पर हीट एंड एनर्जी डज नॉट चेंज, मतलब वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं बाउंड्री को, सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं जा सकते हैं। वो पूरी तरह से कांस्टेंट वो पूरी तरह से मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है, पर हीट एंड वर्क जो होता है वो वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या? क्लोज सिस्टम। फिर से बोल दे रहा हूं कि क्लोज सिस्टम में जो होता है फिक्स्ड मास होता है, बट क्या कहते हैं? हीट और एनर्जी जो होती है बोथ आर कन्वर्टेबल, ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम ऐसा होता है जो हमारा पूरी तरह से ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से डिफरेंट होता है। तो हमने देखा कि ओपन सिस्टम में दोनों चीज क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर हो सकती है, मास और मैटर और हीट और एनर्जी
बोथ आर ट्रांसफर। पर हमने क्लोज सिस्टम में देखा कि हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं, जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, पर हीट और एनर्जी क्या होती है, बोथ आर कन्वर्टेबल होती है, वहां पर फिक्स नहीं होती है। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो मास और मैटर एंड हीट और एनर्जी पूरी तरह से फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते, उनमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडी को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीन ही प्रकार के सिस्टम देखे जाते हैं अभी तक, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हमने पूरी तरह से बता दिया। सभी में आपको याद रखना है कि मास किसमें वेरी करेगा, हीट किसमें वेरी करेगा, हीट किसमें कांस्टेंट होगा, मास किसमें कांस्टेंट होगा, और हीट एंड मास दोनों किसमें फिक्स्ड हो गए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ये आरईसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसमें क्या कहते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें दो नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस टॉपिक से, तो वो आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद हम लोग यदि आगे जाके देखेंगे तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हमारे पास साइकिल क्या है, पाथ क्या है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।